उसको नंबर्स गेम कहें, इससे झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता और इसके बरक्स भी नहीं हो सकता है। आइन में 184(3 जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 184(3 की जो बात होती है ना, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। ये शिक रखी गई थी मज़लूमों के लिए। तो जब ये शिक इस्तेमाल होती है, ये मैं आपको फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता हूँ, मैं इस क्लासरूम को फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता, मैं ये इसका जो हो बहुत इम्प्लीमेंटेशन पूरे माशरे पे हो और माशरे में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके मुताल्लिक़ हो। ये दोनों बातें साथ नहीं चलेंगी तो ये शिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। नंबर गेम से सच झूठ और झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। सुमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। 184(3 के तहत चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को मुश्तरका फैसला करना चाहिए। आस्कुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेरे दोस्तों की राय है कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकता है। आस्कुद नोटिस की शिक सिर्फ मजलूमों के लिए है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। आस्कुद नोटिस के इस्तेमाल से मुतालिक कदम फूंक कर रखना चाहिए। ज़ाती राय की नहीं, हमेशा आइन की अहमियत होनी चाहिए। हर अदालत से मुख्तलिफ आरा सामने आती है, सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा का आईन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर इजहार ख्याल। पाकिस्तान टूट गया दिसंबर 1971 में। अचानक टूटा नहीं, इसके बीज बोए गए थे। इसके बीज बोए कहाँ बोए गए? इसके बीज बोए गए, ये मेरी राय है, फेडरल कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया कि ये भी तरीका है। तो उसके बाद जो लोग जाबिर हैं उन्होंने कहा अच्छा आपने हमें रास्ता दिखाया तो हम इस पर चलेंगे। तो वो बीज जो बोया, वो जहरीला बीज जो बोया, वो परवान चढ़ा और उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने मुल्क टूटने का बीज बोया। 1971 में इस जहरीले बीज ने मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। जो गैर मुनासिब बातें हुई, हमें उनसे नजरें नहीं चुरानी चाहिए। हमारे यहाँ एक डिक्टेटर आता है जो कुछ अरसे बाद खुद को धोखा देने लगता है और खुद को जमहूरियत पसंद समझने लगता है। मुशर्रफ साहब ने खुद अपने आप को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। आइन सिर्फ पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, सब के लिए है। आइन को इस तरह पेश नहीं किया जा सका जिसका वो मुस्तहिक है। आइन पर बड़े वार हुए लेकिन ये आज भी हौसले के साथ खड़ा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की गुफ्तगू। वज़ारत दिफा के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फ्राहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। ये केस बहुत तवील हो गया, मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? तो है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें, चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकाबला। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सर अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जाएं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। परवेज इलाही, महमूद खान और फवाद चौधरी की तरफ से दरखास्त दायर की जाएगी। निगरान हुकूमत 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती। फवाद चौधरी। आप आइन के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही एक ख़तरनाक बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट को ये कह के इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर आप अपने दफ्तरों को ताले लगाएं, घर चले जाएं। वजारत दाखिला कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दिफा कह रही है कि जी वो टेररिस्टों का बड़ा ख़तरा है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वज़ीर आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन अगर इंतखाबात नहीं करवा सकता तो दफ्तर को ताले लगाए जाएं। वजारत दिफा कहती है दहशतगर्दी का खदशा है। वजारत खजाना कहती है पैसे नहीं है। आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये इंतहाई खतरनाक बात है। सियासी वर्कर्स के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया हैरान है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। जमान पार्क ऑपरेशन, इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट की फवाद चौधरी और मुसर्रत चीमा की दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बदकिस्मती से सियासत को बेमायनी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। सियासत के मैदान में हमें अपने शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। शहबाज शरीफ। मुल्क में इस वक्त आईनी और सियासी बहरान मुंह खोले खड़े हैं। तमाम मसाइल का इलाज मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन है। सियासी जमातों को डायलॉग की तरफ बुला रहे हैं। जमात इस्लामी चाहती है इंतखाबात के बाद फसाद और इंतशार बरपा ना हो। सिराजुल हक। PTM में वाज़े फूट पड़ चुकी। पीपल्स पार्टी, MKM और BAP अपने फैसले पर पछता रही है। हुक्म अदूली हो चुकी। 1-2 रोज में सजा की समत का तयन हो जाएगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। हुकूमत इक़्तिदार बचाने के चक्कर में अवाम को भूल चुकी। शेख रशीद। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए दरखास्त। स्पीकर असम्बली मुश्ताक गनी पेशावर हाई कोर्ट में पेश। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। 4 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। हमारे गवर्नर साहब कुछ इलेक्शन खेल रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो फिर हम भी आज़ाद हैं। इमरान खान ने कॉल दे देनी है ईद के बाद। इंशाल्लाह सारे काफिलों का रुख फिर डी चौक की तरफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात को तस्लीम ही नहीं कर रही, जो कि बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मियाँ शहबाज शरीफ भी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ना सिर्फ वो डिस्क्वालीफाई होंगे, ना सिर्फ उनकी कैबिनेट एक मंजर आम से हटेगी, असम्बली भी डिसॉल्व होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन खेल रहे हैं। इंतखाबात की बात ना मानी गई तो काफिले डी चौक की जानिब रवाना होंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। शहबाज शरीफ नहली की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है चंद रोज में वजीर आजम और उनकी काबीना मंजर-ए-आम से हट जाएगी। स्पीकर मुश्ताक गनी की मीडिया टॉक। दादू चेक पोस्ट पर हमले का केस। भक्कर की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। PTA रहनुमा 1 रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले। तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान की इलेक्शन कमीशन नहली फैसले के खिलाफ पिटीशन वापस लेने की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी दलाइल के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर-ए-इल्तवा होने पर दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर रखी है।
आज़ाद कश्मीर का इंतखाब लटक गया। कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर ताखीर का शिकार। कायदे ऐवान का इंतखाब मुतवक्के। तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से आज वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला होगा। कराची की 6 यूनियन काउंसिल में दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती रोकने की जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार देने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी होंगी। अदालत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकरम बंद होने से सैकड़ों सयाह फंस गए। दरियाए सुआत के नाले दराल खौड़ में तोग़यानी, सैलाबी पानी से कदीम बहरीन बाजार शदीद मुतासिर। बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, वादी नीलम की मरकजी शाहराह कई मकामात पर बंद। ईद अपनों के साथ मनाने का अपना ही मजा। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। शहरी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों बेबस। बस के किराए को चौथा गियर लग गया। मनमाने किरायों की वसूली, इंतजामिया खामोश तमाशाई। गवर्नमेंट ने पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है तो किराए महंगे हैं, जिसकी वजह से हम गरीब बंदा बहुत परेशान हो रहा है। हम काफ़ी देर से खड़े हैं, हमें गाड़ी नहीं मिल रही और फिर जो गाड़ियाँ मिलती भी हैं तो उन्होंने जो है ना वो फेयर, एक्स्ट्रा फेयर वो साथ लगा लेते हैं। बहुत तकलीफ में है लोग, महंगाई की वजह से भी, ट्रैफिक की वजह से भी। टिकट ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं भेज रहे हैं। कह रहे जो बुकिंग हुई उनको पहले भेजना है। मैं कहा ठीक है, पहले उनको भी हम खड़े इधर अभी 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई टिकट नहीं मिली। बुकिंग बंद हुई है, 3 बल्कि 1 हफ्ते से पहले बंद हुई है। हमने शोरकोट जाना है तो ये टिकट नहीं दे रहे। हम रोज़े के साथ इधर जलील हो रहे हैं। आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए हैं और लोधरा की टिकट लेने के लिए टिकट नहीं मिल रही, बुकिंग फुल है।